वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी बग बाउंटी सीरीज़ की पार्ट 1 वीडियो है। तो आज के हम इस सीरीज़ में कुछ बेसिक टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे नहीं जाएंगे। प्रैक्टिकल में जाने से पहले हम स्टार्टिंग में थोड़े बेसिक्स और थोड़ी थ्योरी कवर करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हों। फिर इंशाल्लाह अपनी आगे की आने वाली वीडियोस में हम प्रैक्टिकल पार्ट्स भी कवर करेंगे। तो आज की वीडियोस के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो बग बाउंटी सीरीज पार्ट 1 की ये पहली वीडियो है। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है इंट्रो टू बग बाउंटी, व्हाट इज बग बाउंटी, डिफरेंट बग बाउंटी प्लेटफॉर्म, हाउ टू अप्रोच देम, हाउ टू फाइंड सेल्फ होस्टेड बग बाउंटी प्रोग्राम विद गूगल डॉक, थिंग्स टू डू बिफोर स्टार्ट योर बग बाउंटी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक, पहले टॉपिक की तरफ, व्हाट इज़ बग बाउंटी, कि बग बाउंटी क्या है। गाइस, आपको तो जैसे कि पता होगा कि बग बाउंटी असल में होता है क्या कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उनके अपने सेल्फ होस्टेड बग बाउंटी प्रोग्राम होते हैं, या तो डिफरेंट बग बाउंटी प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि बग क्राउड, हैकर वन। तो वो वहाँ पे आके अपनी कंपनीज को रजिस्टर्ड करती हैं, या जिनका सेल्फ होस्टेड बग बाउंटी प्रोग्राम होता है, उनका वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर की पॉलिसी होती है। तो इसमें ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उनकी वेबसाइट होती है, उनका स्ट्रक्चर होता है, उनके अब उसमें एपीआईज होती हैं, उनकी वेबसाइट होती है, उनकी एप्स होती हैं, उनके सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप एक किस्म के जाते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, उनकी वेबसाइट को टेस्ट करते हैं, उनकी वेबसाइट पे टेस्ट करने के बाद बग्स निकालते हैं। अगर आपको कोई बग्स मिल जाते हैं उनकी वेबसाइट पे, तो वो आपको उस बग्स के उस पे करते हैं। तो सिंपली बग बाउंटी का जो है वो यही है कि आप किसी भी कंपनी का किसी भी किस्म के कोई बग निकालें, कोई वल्नरेबिलिटी आपको मिलती है, और उस वेबसाइट का, उस कंपनी का कोई बग बाउंटी प्रोग्राम होता है, या वो किसी बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होती है, तो आप वहाँ पे जाके उन्हें बग रिपोर्ट करें, तो आपको उसके बदले में वो पे करती हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ, डिफरेंट बग बाउंटी प्लेटफॉर्म, हाउ टू अप्रोच देम। कुछ प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में तो आपको पता होगा, जैसे हैकर वन और बग क्राउड। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है बग बाउंटी के, जहाँ पे कंपनीज आके रजिस्टर्ड हुई हुई होती हैं प्लेटफॉर्म पे, और अपने उन्होंने जो भी वेबसाइट या अपनी कोई ऐप वगैरह उन्होंने बग हंटर से वो करवानी होती है, टेस्ट करवानी होती है, वो यहाँ पे आके टेस्ट करवाते हैं। और इसके एवज़ में फिर जब उन्हें कोई भी बग बाउंटी हंटर को कोई भी वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो वही प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करता है। तो ये कंपनी फिर उनको वहाँ पे अपने बग्स देती हैं। अच्छा, कोई भी प्राइज़ वगैरह, अच्छा, हर कंपनी कोई लाज़मी बात नहीं है कि पैसे ही दे बग के, उसमें कोई अपने गिफ्ट देता है, कोई हुडीज़ वगैरह देता है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। हाउ टू अप्रोच देम, अब इनको अप्रोच कैसे करते हैं देखें। तो सबसे पहले आपको मैं डिफरेंट बग बाउंटी प्लेटफॉर्म दिखा दूँ। अब बग बाउंटी प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं। आप गूगल में जाएँ, सर्च करें टॉप 10 बग बाउंटी प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे आगे देख लो, कितने सारे आ गए। अच्छा, हैकर वन है, बग क्राउड है, ये तो बहुत मशहूर हैं। इंटीग्रिटी है, ये भी है, यस भी है, साइनेक्स, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। देखो, ओपन सोर्स कनेक्शन, लिस्ट ऑफ बग बाउंटी प्रोग्राम 2025, इस पे चलते हैं। देखें, यहाँ पे आप देखें डिफरेंट डिफरेंट आपको बग बाउंटी के प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे होंगे। आप अब इसमें से अपनी मर्ज़ी से देखें, किसी भी बग बाउंटी के प्लेटफॉर्म में जाके अपना कोई भी टारगेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी हैकर वन के बग बाउंटी के प्लेटफॉर्म में आ जाता हूँ। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप लॉगिन साइन अप करें, यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने आके रजिस्टर्ड किया हुआ होगा अपने आप को। आप उस कंपनी को वहाँ पे चुन सकते हैं, उस पे ये देखें, ये बग क्राउड आ गए,
ऐसे देखें ईएसपी है, सेफ है, ये बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है। ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे कंपनीज़ आके अपने आप को रजिस्टर्ड करती हैं। उसमें हैकर्स, बग बाउंटी हंटर्स जो होते हैं वो भी अपने आप को आके रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर्ड करने के बाद वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं, उन्हें हैकर टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट करते हैं तो कंपनी उनको पे करती है। अब इनमें से किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे हम चले जाते हैं, जैसे कि बग क्राउड पे आ गया। इसको साइन अप कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं इस पे। शायद मेरा बना हुआ हो उससे। 1 मिनट कंफर्म नहीं पता, अगर ये इसी पे ही बना हुआ हुआ तो चेक कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसको। नहीं, चले, ये तो बात आपको समझ आ गई ना ये प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। आप इधर जाके अपना आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। रजिस्टर्ड कराने के बाद आप जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे इसमें से किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आपको वहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ नज़र आ जाएँगी। आप वहाँ पे जाके सिंपली उनको टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले जो ख़्याल करना होगा वो ये करना होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ टू अप्रोच देम। अप्रोच कैसे करते हैं, मतलब उसको पहले हमें डिटेल से पढ़ना होगा कि भाई कौन सी चीज़ें उसमें इन स्कोप है, आउट स्कोप है। अच्छा, कौन से उसके यूआरएल पे कौन सी उसके वेबसाइट आउट ऑफ स्कोप है, किस सब डोमेन को इन स्कोप है, टेस्ट करना है नहीं करना है, वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम सेल्फ होस्टेड, अच्छा और सिर्फ बग बाउंटी प्रोग्राम ढूँढने का सिर्फ एक ये तरीका नहीं है कि आप किसी भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ कि जहाँ पे जैसे बग क्राउड हो गया, हैकर वन हो गया। इसके अलावा और भी तरीके गूगल डॉक से भी आप निकाल सकते हैं। आप ऐसे बग बाउंटी प्रोग्राम निकाल सकते हैं जो खुद सेल्फ होस्टेड हो, जो इन प्लेटफ़ॉर्म पे बग क्राउड, हैकर वन पे होस्टेड ही नहीं है, वो खुद सेल्फ होस्टेड है। किसी दूसरे थर्ड पार्टी के प्लेटफ़ॉर्म पे होस्टेड नहीं है। तो उसके लिए आपसे सिंपली आप जाएँ, लिखें गूगल डॉट फॉर बग बाउंटी। ये सबसे पहला वाले गिटहब पे आप चले जाएँ, आपको डिफरेंट डिफरेंट ना गूगल डॉक्स मिल जाएँगे। ये देखें, अब ये डिफरेंट डिफरेंट गूगल डॉक्स हैं जिसकी मदद से आप अपनी मर्ज़ी की भी वेबसाइट निकाल सकते हैं। वो वेबसाइट निकाल सकते हैं जो सेल्फ होस्टेड हो, जो हैकर वन, बग क्राउड ऐसे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे होस्टेड नहीं है। तो जैसे कि ये निकाल लेते हैं, ये इन यूआरएल 50 बाउंटी भी दे रही। ये हमने गूगल डॉक लगाया। अब ये देखें, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ आ गई जो जिनका अपना खुद का रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोज़र का प्रोग्राम है, जिनका अपना बग बाउंटी का प्रोग्राम कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे होस्टेड नहीं है। जैसे कि ये है, इसको हम खोल लेते हैं। ये देखें, ये एक कंपनी है, ये हमने गूगल डॉक से निकाले। देखें किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में जैसे हैकर वन, बग क्राउड, उसके ऊपर सेल्फ होस्टेड, उसके ऊपर होस्टेड नहीं है, सेल्फ होस्टेड है। इसका अपना रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर की पॉलिसी है। अच्छा, जब भी आप किसी भी बग बाउंटी प्लेटफ़ॉर्म कोई भी टारगेट आप अपना चूज़ करें, चाहे वो हैकर वन, बग क्राउड या डिफरेंट कोई प्लेटफ़ॉर्म से या ऐसे गूगल डॉट करके ऐसी वेबसाइट ने ऐसी कंपनी निकाल ली जो सेल्फ होस्टेड है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ करनी है उनका ये जो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोज़र की जो पॉलिसी हो उसको गौर से पढ़ना है। डायरेक्ट अटैक करने पे नहीं चला जाना है, डायरेक्ट टेस्टिंग करने पे नहीं चले जाना है, पहले सारी चीज़ें डिटेल से पढ़नी है। क्या ये बोल रहे हैं, क्या ये कह रहे हैं, क्या चीज़ इनकी इन स्कोप है, क्या चीज़ इनकी आउट स्कोप है। जैसे ये देखें, यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी हुई है, ईमेल योर। अच्छा, कोई भी आप अब इस कंपनी का आप कोई भी बग आपको मिलता है तो आप यहाँ पे इनको ईमेल पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डू नॉट टेक एडवांटेज और ये वो फलाना ढिमकाना सब लिखा हुआ है। ये सारी डिटेल आप यहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं। अच्छा, व्हाट वी प्रॉमिस, ये क्या कह रहे हैं हम आपको 3 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट की वो दे देंगे। अच्छा, इन्होंने कोई भी अपनी चीज़ इन आउट ऑफ स्कोप के बारे में इन्होंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे।
इन्होंने नहीं लिखा हुआ, वैसे कंपनी लिखती है कि कौन सी चीज़, मेरे ख्याल से इन्होंने कोई भी वल्नरेबिलिटी आउट ऑफ स्कोप नहीं है, और कोई भी इनका वो डोमेन या सब डोमेन कोई भी चीज़ आउट ऑफ स्कोप नहीं, मतलब कि आप इसके ऊपर कंप्लीटली वाइल्ड कार्ड टेस्ट कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है, आप इसके सब डोमेन, जितने भी सब डोमेन हैं इस कंपनी के, और जितनी भी चीज़ें हैं सब डोमेन के ऊपर, और जितने हैं, मतलब वाइल्ड कार्ड है, बड़ा स्कोप है, बड़ा टारगेट है ये आपका। आपने कोशिश भी यही करनी है कि आप हमेशा ऐसे टारगेट को चुनें जो वाइड स्कोप हो, जैसे कि ये टारगेट है, वाइड स्कोप है, आप इसके सब डोमेन निकालें, आप इसके डिफरेंट डिफरेंट सब डोमेन होंगे, उन सारे सब डोमेन को टेस्ट करें, तो एक बहुत बड़ा आपका ये टारगेट बन जाएगा। और ये देखें, एज अ टोकन ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड फॉर रेजिस्टेंस वी ऑफर अ रिवॉर्ड, और ये वो भी दे रहे हैं, रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आपको? द मिनिमम रिवॉर्ड विल बी $50 गिफ्ट कार्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम अमेजोन। अच्छा, सबसे कम जो ये दे रहे हैं $50 के, वो रिवॉर्ड दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं अमेज़ोन के गिफ्ट कार्ड की सूरत में। देखें, अब ऐसे प्रोग्राम निकालने का फ़ायदा क्या होता है जो सेल्फ होस्टेड होता है? मैं आपको पहला मशवरा यही दूँगा कि आप जब भी स्टार्टिंग में बग बाउंटी करें, तो डायरेक्ट हैकरवन, बग क्राउड ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं जाएँ, क्योंकि एक तो ये काफ़ी फ़ेमस प्लेटफ़ॉर्म है। इस पे पहले से बहुत सारे बग बाउंटी हंटर्स और हैकर्स रजिस्टर्ड होते हैं, और बहुत सारे बग बाउंटी हंटर पहले से ही वहाँ पे जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं उनके ऊपर टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे थोड़े चांसेस कम होते हैं कि आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिले, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। तो आप स्टार्टिंग में यही कोशिश करें कि आप सिंपली ऐसे यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ से बग कर गूगल डॉक निकाल लें। गूगल डॉक से कोई भी आप, जैसे मैंने गूगल डॉक किया सिंपली, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ आ गई। ये देखें कितनी सारी कंपनीज़ आ गई जिनके अपने सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम, ये किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे ये चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे कम हैकर्स को ये मिले होते हैं, या कम हैकर्स ने या बग बाउंटी हंटर्स ने इस टारगेट पे रिसर्च की हुई होती है, अपनी टेस्टिंग की हुई होती है, तो यहाँ चांस बनिस्बत बाकी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको बग मिल जाए। और तो और डायरेक्ट आपने शुरू में यही कोशिश करनी है कि ज़्यादातर ऐसे टारगेट पकड़ें जो हॉल ऑफ फेम वगैरह दे रहे हो, क्योंकि हॉल ऑफ फेम वगैरह पे भी ज़्यादातर जो बग बाउंटी हंटर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो ज़्यादा फोकस नहीं देते। वो इस वजह से नहीं देते क्योंकि वो वेबसाइट्स पे नहीं कर रही होती, खाली हॉल ऑफ फेम दे रही होती। तो एज अ बिगनर, एज अ स्टार्टिंग में आपके लिए बेहतर यही है कि आप ऐसे टारगेट चुनें जो हॉल ऑफ फेम दे रही हो, ताकि हॉल ऑफ फेम वाले टारगेट पे आप वर्क करेंगे, आपको वल्नरेबिलिटीज़ भी मिलेगी, बग्स भी मिलेंगे। क्योंकि असल में होता ये है कि जब भी आप शुरू में बग बाउंटी हंटिंग शुरू करते हैं, तो आप डायरेक्ट चले जाते हैं हैवी टारगेट्स पे, जैसे कि हैकर वन, बग क्राउड के, आपने कोई जाके वहाँ से कोई कंपनी निकाल ली। अब वहाँ से आपने निकाल ली, लेकिन वहाँ पे पहले इतने सारे हैकर्स ने, बग बाउंटी हंटर्स ने टेस्टिंग की हुई होती है, तो आपको लेस चांस होते हैं बग मिलने के। तो फिर आपको बग मिलता नहीं है, तो आप फिर होप लूज़ कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, और वहीं छोड़ देते हैं। तो शुरू में स्टार्टिंग में यही कोशिश करें कि गूगल डॉक करें, गूगल डॉक से टारगेट निकालें, और ऐसा टारगेट चूज़ करें जिस पे कम बग बाउंटी हंटर्स और हैकर्स ने टेस्टिंग की हुई हो। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको ऐसे ही पता चलेगा, आप गूगल डॉक करें, गूगल डॉक से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ निकालें, और कोशिश करें ऐसी कंपनी निकालें जो कम प्राइस, कम पेमेंट दे रही हो, और रिवॉर्ड दे रही हो, और या तो हॉल ऑफ फेम दे रही हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अगर खाली हॉल ऑफ फेम भी मिला ना, तो आपकी मोटिवेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो कोशिश करनी है कि हमेशा थोड़ा लो टारगेट पकड़ना है, ऐसा टारगेट पकड़ना है जिसमें बाकी हंटर्स ने और हैकर्स ने कम टेस्टिंग की हो। जैसे ये देखें, अब यहाँ कितने सारे, मैंने एक डोर पे लगाया, कितनी सारी यहाँ पे वेबसाइट आएंगी जो सेल्फ होस्टेड हैं। अब इनमें लेस चांस है कि कम है, टेस्ट किया हुआ होगा, इस पे भी टेस्ट किया होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन कम हैकर्स, कम बग बाउंटी हंटर्स ने टेस्ट किया हुआ होगा। और हमेशा आपने ये जो इनका ये जो कोई भी टारगेट सिलेक्ट करने से पहले आपने इनका, अच्छा इसका तो नहीं आ रहा, किसी भी टारगेट को सिलेक्ट करने से पहले उनका जो जो भी पॉलिसी होगी, जो भी चीज़ें होंगी, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर की जो भी पॉलिसी वगैरह होगी, उसको गौर से पढ़ना है कि वो कह क्या रहे हैं।
कौन सी चीज़ें इनकी इन स्कोप है, कौन सी चीज़ें इनकी आउट स्कोप है, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है आप लोग इन स्कोप आउट स्कोप की चीज़ें पढ़ते हैं नहीं, डायरेक्ट टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। फिर जब आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको कोई बग वगैरह मिलता है, आप उनको रिपोर्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं भाई ये तो हमारी चीज़ आउट ऑफ स्कोप है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है कि इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप चीज़ें आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि कुछ में आपको ऐसा ढूंढते हैं ना जिसमें आउट ऑफ स्कोप चीज़ें हों, ताकि आपको सही चीज़ से समझ आए। हाँ, ये देखें। हाँ, पूरी डिटेल भी बताई हुई कि इधर आपको कोई भी बग मिलता है तो आप इस ईमेल पे हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट वुड यू सी फ्रॉम यू। अच्छा, ये सारा उन्होंने तरीका बताया कि आप कैसे रिपोर्ट लिख के उन्हें भेजें। व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आंसर। अच्छा, ये इन्होंने टाइम भी बताया कि हम विदिन 5 बिज़नेस डे में आपको आंसर दे देंगे। अच्छा, व्हिच इश्यू आर बीइंग हाँ, जैसे अब ये देखें, ये लिखा हुआ है व्हिच इश्यूज़ आर बीइंग कंसीडर आउट ऑफ स्कोप। मतलब कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो आउट ऑफ स्कोप है, जैसे कि सेल्फ एक्सेस हो गई, क्लिक जैकिंग हो गई, सब डोमेन टेक ओवर हो गई, बैनर ग्रैबिंग, सीएसवी इंजेक्शन, रिफ्लेक्टेड फाइल डाउनलोडेड। अब देखें, ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं। अब हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। काफ़ी कंपनी होती हैं जो इन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, जैसे कि ये है। ये देखें, इसने कोई भी वल्नरेबिलिटी आउट ऑफ स्कोप नहीं रखी। मतलब आपको क्लिक जैकिंग, सेल्फ एक्सेस, सीआरआर, ऐसी सीएसवी इंजेक्शन, ऐसी कोई भी वल्नरेबिलिटी इस वेबसाइट पे मिलती है तो आप इन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं, वैलिड ये लोग मानेंगे। लेकिन अब ये जो वल्नरेबिलिटी इन्होंने देखो आउट ऑफ स्कोप रखी हुई है, देखें जैसे ये यूज़र नॉमिनेशन वल्नरेबिलिटी थर्ड पार्टी। अब ये इसको आपने गौर से पढ़ना है। अब आपको इनमें से कोई भी वल्नरेबिलिटी मिली तो आप इसको इस कंपनी को वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने रिपोर्ट कर भी दी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले शो कर दिया कि आउट ऑफ स्कोप है ये वल्नरेबिलिटी भाई। अच्छा, इन्होंने टारगेट में कोई आउट ऑफ स्कोप नहीं रखा, सही है। मतलब इनका भी जो टारगेट है वाइड स्कोप टारगेट है, वाइल्ड कार्ड टारगेट है। वाइल्ड कार्ड का मतलब इसके भी जितने भी इसके सब डोमेन, इसकी आईपी, वो तो मैं आपको आगे जाके रिकॉग्नाइज में बताऊंगा कि क्या होती है वो चीज़ें, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दूं कि मतलब इसके भी जितने भी सब डोमेन है सब इन स्कोप है। कोई भी डोमेन, कोई भी इसकी दूसरी चीज़ आउट ऑफ स्कोप नहीं है। ये भी वाइड टारगेट है। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके थोड़ी इसने वल्नरेबिलिटी काफ़ी इसने आउट ऑफ स्कोप भी रखी हुई है। आप ये वल्नरेबिलिटी भी पढ़ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ, जो है थिंग्स टू डू बिफोर स्टार्ट योर बाउंटी। हमने ये भी देख लिया कि क्या बग बाउंटी होती है, हमने डिफरेंट बग बाउंटी प्लेटफॉर्म भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि कैसे हम गूगल डॉक से वो प्लेटफॉर्म वो वेबसाइट निकाल सकते हैं जिन्होंने सेल्फ होस्टेड बग बाउंटी प्रोग्राम हो जिनका अपना। और हमने ये भी देख लिया कि हमने अप्रोच कैसे करना है, हमने आउट ऑफ स्कोप इन स्कोप चीज़ें क्या होती हैं, ये भी चीज़ देख ली। अब हमें एक चीज़ देखनी है, जो है थिंग्स टू डू बिफोर स्टार्ट योर बाउंटी। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि हमने अपनी बग बाउंटी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये जो अब स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ये स्टेप आपने ये वीडियो आप देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है आपने सबसे पहले भाई, एक मिनट, ये काम करने हैं कि आपने सबसे पहले एक ट्विटर पे, ट्विटर, लिंक्डइन, मीडियम और बग बाउंटी प्लेटफॉर्म। अच्छा, आपने ट्विटर पे सबसे पहले आपने ट्विटर पे अकाउंट बनाना है, फिर लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है, फिर मीडियम पे अकाउंट बनाना है, फिर किसी भी बग बाउंटी प्लेटफॉर्म, हैकर वन में तो आपको बोलूँगा हैकर वन, बग क्राउड, इन दोनों में बना लो अकाउंट। और एक और भी एक है कि आपने ट्राई हैकमी और और फिगर। अच्छा, ये है, एक मिनट इसको मैं हाँ, आपने सबसे पहले ट्विटर पे अकाउंट बनाना है,
फिर लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है, फिर मीडियम पे अकाउंट बनाना है, फिर इनमें से किसी दो बग क्राउड और हैकर वन पे अकाउंट बना लेना, फिर ट्राई हैक में और पोर्टसुगर। अच्छा, इन पे अकाउंट बनाने से क्या होगा? देखें, आप सबसे पहले क्या है, ट्विटर पे कोई भी वनडेबिलिटी या इस पे जो ट्विटर पे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बग बाउंटी हंटर्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, जिसको भी कोई भी बाउंटी मिलती है, बग मिलता है, वो यहाँ आके अपने बग वगैरह शेयर करते हैं, आपको बाउंटी वगैरह बताता है, डिफरेंट डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है। सेम लिंक्डइन पे होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बग बाउंटी हंटर्स होते हैं, वो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं, वो अपनी मेथोलॉजी बता रहे होते हैं, उन्हें कोई बग वगैरह मिलता है वो ये बता रहे होते हैं कि भाई हमें ये बग कैसे मिला, हमने कैसे ढूंढा। तो ये जो दो प्लेटफॉर्म है, ये आपको आपकी बग बाउंटी के जर्नी में बहुत मदद करेगी। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो बग बाउंटी हंटिंग करते हो। सिंपली आपने वहाँ जाना है, लोगों को पेनिट्रेशन टेस्टर, हैकर, जितने भी हैकर हैं, और बिलखसूस आपने ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो बग बाउंटी करते हो। आप उनको जैसे ही फॉलो करते रहेंगे, आपको क्या होगा कि आपको आपके भी टाइमलाइन पे, आपको आपके भी पेज पे उनकी पोस्ट वगैरह आना शुरू हो जाएँगी। उससे ये होगा कि उन्हें जैसे मैं भी इन्हीं अकाउंट पे इन्हीं पे मेरे भी अकाउंट बने हुए हैं। अब मेरे को भी कोई बग मिलता है, मैं भी कोई बग फाइंड आउट करता हूँ, तो मैं वो वहाँ पे लाज़मी शेयर करता हूँ। और ऐसे ही डिफरेंट हैकर्स होते हैं, डिफरेंट बग बाउंटी हंटर्स होते हैं, वो बहुत अच्छी-अच्छी मेथोलॉजी, बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स, ट्रिक्स, पेलोड, अच्छा, ट्विटर पे जो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा जो बग बाउंटी के लिए मैं कह रहा हूँ प्लेटफ़ॉर्म है आपका, वो ट्विटर है। ट्विटर इसलिए कि कोई भी हैकर्स या कोई भी नया बग या कोई भी नई भी वल्नरेबिलिटी आती है ना मार्केट में, वो सबसे पहले ट्विटर पे पता चलती है। क्योंकि कोई भी हैकर होता है, कोई भी बग बाउंटी हंटर होता है, वो सबसे पहले ट्विटर पे ट्वीट करता है। तो इन 2 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपने लाज़मी अकाउंट बनाना है। तीसरा मीडियम। अच्छा, मीडियम क्या है? मीडियम मैं आपको बता दूँ, मीडियम एक वेबसाइट है। ये देखें, मीडियम एक वेबसाइट है, यहाँ पे ना आर्टिकल्स शेयर होते हैं, ये देखें, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स लोग लिखते हैं इसके ऊपर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ के आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद अब जैसे कि या देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, मीडियम बग बाउंटी राइट अप्स, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बग बाउंटी हंटर्स होते हैं, वो यहाँ पे आके राइटअप्स वगैरह लिखते हैं, अपने आर्टिकल्स लिखते हैं। अब जैसे कि ये देखो, हाउ आई डिस्कवर्ड अ P2 लेवल सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर बग इन वेब 3 प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे आके आप क्या करें, अब ये जो हैकर हैं, ये देखें, इन्होंने पूरे टिप्स ट्रिक्स बताई हुई होगी आपको। आप अभी तो मैं लॉगिन हूँ, आप लॉगिन कर लें इस अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे आके भी ना आर्टिकल्स पढ़ा करें। रोज़ का आप कोशिश करें 5 से 6 आर्टिकल्स पढ़ें, और बग बाउंटी ये देखें, बाईपासिंग ईमेल चेक टू एक्सेस प्राइवेट सपोर्ट चैट, हाउ आई गोट अ स्टोर्ड एक्सेस बाय सर्चिंग। अब इसमें इस बंदे ने पूरी मेथोलॉजी, पूरी टिप्स ट्रिक बताई होगी कि कैसे मैंने एक्सेस फाइंड आउट किया है। देखें, ये देखें, हाउ आई फाउंड 5 रिफ्रैक्टिव एक्सेस इन बग, हाउ आई फाउंड माय फर्स्ट हाई सिक्योरिटी बग एंड गॉट रिवॉर्ड। अच्छा, आपको कोई बग मिलता है, आपको कोई मिलता है, तो आप भी अपनी जो जर्नी हो, अपनी जो आपको बग कैसे मिला, मेथोलॉजी हो, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मतलब आप भी यहाँ पे राइट अपना लिख सकते हैं। तो आपने इन 2 ट्विटर और लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने के बाद मीडियम पे अकाउंट बनाना है, और रोज़ के आपने कोशिश करना है 5 आर्टिकल पढूँ, और ऐसे 5 आर्टिकल पढूँ जिस पे बग बाउंटी से रिलेटेड हो, कोई भी वल्नरेबिलिटी। अच्छा, मैं जैसे ही आगे-आगे हम वीडियोज़ में आते जाएँगे, तो हम डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि समझो मैंने आज आपको एक्सेस पढ़ाई, कल आपको दूसरी कोई वल्नरेबिलिटी पढ़ाई। अच्छा, जिस दिन मैं आपको जो वल्नरेबिलिटी पढ़ाऊँ, उस दिन आप जाओ मीडियम पे, सही है? मैंने पढ़ाई, वो भी आपने पढ़ी, लेकिन उसके बाद आप सिंपली मीडियम पे जाओ। जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज की वल्नरेबिलिटी पढ़ाई, आप मीडियम पे जाओ और लिखो मीडियम एक्सरसाइज वल्नरेबिलिटी। अब यहाँ पे आपको और ज़्यादा सीखने को और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। मैंने आपको जो चीज़ पढ़ाई हो,
उससे अलावा उससे अलग जो मैंने आपको एक बात बोली थी ना कि आपको मैं सेल्फ लर्निंग और बताऊंगा कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, तो ये वो टिप्स एंड ट्रिक है। आप यहाँ से भी आके पढ़ सकते हैं। आप ये देखें, इसमें पूरी डिटेल में आपको पूरी एक्सेसेस की वल्नरेबिलिटी कवर कराई हुई है। हर चीज़ इसने आपको बताया हुआ है। तो आपने फिर जिस दिन मैं आपको कोई वल्नरेबिलिटी पढ़ाऊँ, उस दिन आप मेरे से भी वल्नरेबिलिटी पढ़ें, और उसी टाइम आप जाएं, जो वल्नरेबिलिटी पढ़ी है उसको आप मीडियम पे जाके सर्च करें। तो और कोई कम से कम 5 से 6 आर्टिकल्स पढ़ें। वो पढ़ने से ये होगा कि आपको वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, आपको और ज़्यादा मेथोलॉजी पता चलेगी, आपको और ज़्यादा टिप्स ट्रिक पता चलेगी कि भाई ये वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म इसलिए होते हैं। तीसरा फिर हम आ गए ट्राई हैक में। ट्राई हैक में भी आपको मैं अकाउंट इसलिए बनाने के लिए बोलूँ क्योंकि आगे हम करेंगे कुछ लैब्स वगैरह सॉल्व वगैरह करेंगे, तो वो हम ट्राई हैक में ही करेंगे। तो ट्राई हैक में पे एज अ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बोला पोर्ट स्विगर और ट्राई हैक में का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अव्वल तो मेरे को उम्मीद है कि आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये है ट्राई हैकमी का प्लेटफॉर्म। ये ट्राई हैकमी का प्लेटफॉर्म ये है एक प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म है। डिफरेंट डिफरेंट लैब्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है। मतलब क्या कोई एक्सरसाइज की लैब है, एसक्यूएल की लैब है, तो आप यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं, तो वो मैं आपको रूम्स भी दिखाऊंगा। वो आगे जैसे जैसे हम वीडियोस में आते जाएंगे आपको मैं उसके बारे में बताता रहूँगा। ये देखें, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई एक गेम वगैरह खेल रहे हो। बहुत अच्छी इसकी वो है थीम वगैरह हर चीज़। अब यहाँ से आके आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, साथ साथ ये इनकी लैब्स होती हैं, वो आप लैब भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी तरह पोर्ट्स पोर्ट्स वगैरह है। अच्छा, इनकी इनकी भी इस पे भी आप अकाउंट बना लेना, क्योंकि आगे हम जैसे ही आते रहेंगे। अच्छा, ये उनकी है जिन्होंने बब सूट बनाया है, ये उन्हीं की कंपनी है। तो इनके भी बहुत अच्छी और बहुत आउट क्लास लैब्स हैं। आप इनकी लैब सॉल्व करें, जैसे एक्सेस की लैब्स है, एसक्यूएल की लैब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वनडेबिलिटीज़ की इनकी अपनी लैब्स बनी हुई हैं। हम भी इन लैब्स को सॉल्व करेंगे आगे। तो आप इस पर अकाउंट बना लें। सारे अकाउंट बनाने के बाद इन लैब्स को ये देखें, हर चीज़ इस पे लिखी हुई है। आप डिटेल से इन्होंने वल्नरेबिलिटी भी पढ़ाई है। वल्नरेबिलिटी पढ़ाने के बाद लैब्स भी दी हुई है। लैब्स मतलब इनकी वेबसाइट होगी, उस रियल वर्ल्ड जैसी इन्वायरमेंट होगा, उस पे हम टेस्टिंग करेंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और वल्नरेबिलिटी ढूंढेंगे। पहले हम डायरेक्ट लाइव टारगेट पे रियल वर्ल्ड में नहीं आएंगे, पहले हम इन दो प्लेटफॉर्म पे लैब्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। लैब्स के ऊपर प्रैक्टिस करके जब हमारे को पता चल जाए कि भाई हमने वल्नरेबिलिटी सीख ली, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर हम आएँगे लाइव टारगेट पे। लाइव टारगेट पे फिर जो हमने मेथोलॉजी, जो हमने टिप्स, ट्रिक इधर से सीखी हुई होगी, वो हम लाइव टारगेट पे अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और समझ आई होगी। और ये वीडियो देखने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि ट्विटर पे अकाउंट बना लेना है, लिंक्डइन पे अकाउंट बना लेना है, मीडियम पे बनाना है। अच्छा, किसी भी 2 प्लेटफ़ॉर्म पे बना लेना, बकग्राउंड और हैकरवन पे ही बना लेना। ट्राई हैकमी पे बना लेना और पोर्टस्विगर पे बना लेना। और ट्विटर, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे लोगों को फ़ॉलो करना है जो बग हंटिंग करते हो, बग बाउंटी करते हो और हैकर हो। और मीडियम पे भी जाके आपने ऐसे लोगों को फॉलो कर लेना है जो बग हंटिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वेब हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट आर्टिकल लिखते हो। और फिर रोज़ मीडियम पे आपने कम से कम 5 आर्टिकल पढ़ने हैं। जो भी वल्नरेबिलिटी मैं आपको पढ़ाऊँ उसके 5 आर्टिकल आपने यहाँ पढ़ने हैं। सही है। और लिंक्डइन और ट्विटर पे भी आपने वो वल्नरेबिलिटी सर्च करनी है, डिफरेंट हैकर्स कैसे वो वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या अच्छा, इधर हैकर्स अपने ना डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स भी पोस्ट करते हैं। वो पेलोड जो फायरवॉल, मैंने काफ़ी एक्सेस और एसक्यूएल के पेलोड्स ट्विटर से जमा किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैकर्स के, जो मेरे को काफ़ी मदद भी की है उन पेलोड्स ने, उनको फायरवॉल वगैरह को बाईपास करने के लिए वेबसाइट की वेफ वेफ जो होती है वेबसाइट की वो। और ट्रैक में पोर्ट्स वगैरह पे भी आपने अकाउंट बना लेना है, क्योंकि इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी वल्नरेबिलिटी लैब वगैरह हम इसी के ऊपर सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे, फिर हम रियल वर्ल्ड पे आएँगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।